दोस्तों, अगर आपका यहां पर देश के सबसे बड़े गवर्नमेंट बैंक यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर अकाउंट है एंड आप अपने अकाउंट को किसी रीजन की वजह से परमानेंट तौर पर क्लोज करना चाहते हैं, अपने अकाउंट को पूर्णतः बंद करना चाहते हैं, तो आप अपने अकाउंट को कैसे परमानेंट तौर पर बंद कर सकते हैं आज की इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों, अपने अकाउंट को बंद करने के लिए आपको एक यहां पर पर्टिकुलर प्रोसेस को फॉलो करना होता है, जिस प्रोसेस का यहां पर सभी भाइयों को नहीं पता होता है। लेकिन आज की इस वीडियो को अगर आप स्टार्टिंग से आखिर तक देखते हैं तो आप यहां पर अकाउंट को परमानेंट बंद करना सीख जाएंगे। एंड अपने अकाउंट को बंद करने से पहले आपको यहां पर किन किन बातों का ध्यान रखना होता है एंड अपने अकाउंट को बंद करने में आपको यहां पर क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं एंड किस प्रोसेस को फॉलो करना होता है, आज की इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं। सो अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं यहां पर आपके लिए बैंकिंग एंड फाइनेंस की वीडियो लाता रहता हूं। अब दोस्तों, अगर आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो कर सकते हैं। आपको मेरे इंस्टाग्राम हैंडल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी एंड वहीं पर आपको मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक भी मिल जाएगी, जहां पर मैं आपको लेटेस्ट अपडेट एंड ट्रिक प्रोवाइड कराता हूं। अब दोस्तों, हम यहां पर सीख लेते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट को परमानेंट तौर पर कैसे क्लोज कर सकते हैं। सो आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अब मैं यहां पर आपसे बात कर लेता हूं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट को परमानेंट क्लोज करने से पहले आपको यहां पर किन बातों का ध्यान रखना है। जब भी आप किसी भी बैंक के अंदर अपना अकाउंट ओपन कराते हैं तो आप अपना अकाउंट किसी रीजन की वजह से ही ओपन कराते हैं, जैसे कि आपका यहां पर किसी भी गवर्नमेंट योजना का पैसा आपके अकाउंट में आना होता है या फिर किसी और रीजन की वजह से आप अपना अकाउंट बैंक के अंदर ओपन कराते हैं। सो अगर आपने भी अपना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट किसी ऐसे रीजन की वजह से ओपन कराया था कि आपके अकाउंट में किसी भी योजना का पैसा या फिर किसी और जगह से आपके अकाउंट में पैसा आना था, तो आप यहां पर एक बार जरूर चेक कर लीजिए कि आपने यहां पर जिस पर्टिकुलर रीजन की वजह से अपना अकाउंट यहां पर ओपन कराया था, क्या आपका वो रीजन यहां पर कंप्लीट हो चुका है या फिर नहीं। अगर आपका रीजन वो कंप्लीट हो चुका है तो आप अपने अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं। एंड अगर आपका वो रीजन अभी पेंडिंग है एंड अभी उस रीजन को पूरा होने में थोड़ा बहुत टाइम है, तो आप अपने अकाउंट को बिल्कुल भी क्लोज ना करें, क्योंकि जब आप अपने अकाउंट को एक बार क्लोज कर देते हैं तो अकाउंट को क्लोज करने के बाद फिर अगर आप दोबारा भी अपना नया अकाउंट स्टेट बैंक में ओपन कराएंगे तो आपको वो सेम अकाउंट नंबर नहीं मिलेगा। सो इसलिए आप यहां पर एक बात का ध्यान रखें कि आप यहां पर जिस भी वजह से अपना अकाउंट स्टेट बैंक में आपने ओपन कराया था, अगर उस रीजन का पैसा आपके अकाउंट में यहां पर आ चुका है तो आप अपने अकाउंट को बंद कर सकते हैं, वरना आप अपने अकाउंट को बिल्कुल भी बंद ना करें। सो मैंने आपको बिल्कुल साफ साफ शब्दों में यहां पर बता दिया है कि आप यहां पर स्टेट बैंक के अकाउंट को बंद करने से पहले एक बार अच्छे से जरूर चेक कर लें कि आपका कोई पेंडिंग पैसा आपके अकाउंट में तो नहीं आना है। सो इस रीजन को ध्यान में रखते हुए आप अपना नेक्स्ट स्टेप यहां पर दोस्तों, अब मैं यहां पर आपसे बात कर लेता हूं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट को बंद करने के लिए आपके पास यहां पर क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए। दोस्तों, जो यहां पर जरूरी डॉक्यूमेंट निकल के आते हैं वो है आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड एंड आपकी बैंक की पासबुक। एंड हो सके तो आप अपने साथ एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी वहां पर लेकर जाएं। सो अगर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट है तो आप यहां पर अपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट को परमानेंट तौर पर क्लोज कर सकते हैं। अब मैं यहां पर आपसे बात कर लेता हूं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट को परमानेंट तौर पर क्लोज करने के लिए आपको यहां पर पर्टिकुलर किस प्रोसेस को फॉलो करना होता है। दोस्तों, जब भी आप अपने अकाउंट को क्लोज करने के लिए अपने नियर बाय लिंक ब्रांच के अंदर जाते हैं, लिंक ब्रांच यहां पर वो ब्रांच होती है जिस ब्रांच में आपका अकाउंट ओपन होता है। तो जब आप अपने अकाउंट को क्लोज करने के लिए अपने लिंक ब्रांच में जाएंगे तो वहां पर आपको बोलना है कि सर हमें अपने अकाउंट को परमानेंट तौर पर क्लोज करना है। जब आप उनसे ऐसा बोलेंगे तो वो आपके अकाउंट की पासबुक आपसे ले लेंगे एंड वो अपने सिस्टम में चेक करेंगे कि आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई लोन या फिर कोई आपका बैलेंस माइनस में तो नहीं है। अगर आपका बैंक बैलेंस माइनस में होता है तब भी यहां पर बैंक आपके अकाउंट को क्लोज नहीं करता है, यानी कि जितने अमाउंट आपकी माइनस में है सबसे पहले आपको वो माइनस का बैलेंस यहां पर क्लियर करना होता है, तभी आप यहां पर अपने अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं। सो अगर आपका बैलेंस यहां पर
माइनस है या फिर आपके अकाउंट पर कोई भी यहाँ पर पर्टिकुलर लोन चल रहा है तो बैंक आपके अकाउंट को क्लोज नहीं करता है। तो एक बात का आप हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप अपने अकाउंट को क्लोज करने के लिए जाएं तो आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई लोन या फिर आपका बैंक बैलेंस माइनस में नहीं होना चाहिए। दोस्तों अगर आपके पास यहाँ पर पर्टिकुलर ना तो आपका बैंक बैलेंस माइनस में है एंड ना ही आपके ऊपर कोई लोन है तो बैंक आपको एक अकाउंट क्लोज करने का फॉर्म यहाँ पर प्रोवाइड करा देता है, जो कुछ इस तरह का होता है। आपको सिंपली इस फॉर्म को फिल कर लेना है एंड इस फॉर्म के साथ आपको अपने आधार कार्ड की जेरोक्स, अपने पैन कार्ड की जेरोक्स एंड अपने बैंक अकाउंट की पासबुक की जेरोक्स अटैच कर देनी है एंड इस फॉर्म को आपको अपने बैंक में जमा कर देना है। जब आप इस फॉर्म को अपनी ब्रांच में सबमिट कर देंगे तो सबमिट करने के लगभग 24 घंटे के अंदर आपका अकाउंट परमानेंट तौर पर क्लोज कर दिया जाएगा। अब दोस्तों काफी सारे भाई यहाँ पर ऐसे होंगे जिन्हें यहाँ पर अकाउंट क्लोज करने वाले फॉर्म को फिल करने का प्रोसेस पता नहीं होता है। सो अब मैं आपको लेकर चलता हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, जहां पर मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप यहां पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट क्लोज करने वाले फॉर्म को कैसे फिल कर सकते हैं। सो अब हम यहां पर चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन। दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट को परमानेंट क्लोज करने के लिए सबसे पहले आपको इस फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है। इस फॉर्म को डाउनलोड करने की लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहां से जाके आप इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपको सिंपली इस फॉर्म को फिल करना होता है एंड आप इस फॉर्म को फिल कैसे कर सकते हैं अब यहाँ पर आप कंप्लीटली समझ लीजिए। दोस्तों इस फॉर्म को फिल करने के लिए सबसे स्टार्टिंग में आपको डेट वाले कॉलम में जिस डेट में आप इस फॉर्म को फिल करने वाले हैं वो डेट यहाँ पर आपको लिख देनी है एंड उसके बाद यहाँ पर आपको नेम वाले सेक्शन में आपको यहाँ पर अकाउंट होल्डर का नाम एंड उसके जस्ट नीचे आपको यहाँ पर अकाउंट नंबर मेंशन कर देना है एंड उसके बाद आपको इस फॉर्म में कुछ भी और अदर चीज फिल करने की जरूरत नहीं है एंड उसके बाद आपको सिंपली इस फॉर्म को ऊपर की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपके सामने 6 नंबर पे एक यहाँ पर कॉलम निकल के आता है, क्लोजर ऑफ अकाउंट, प्लीज क्लोज माई अबव मेंशन एसी एंड ट्रांसफर बैलेंस टू माई अकाउंट। यानी कि अगर आप अपने अकाउंट का पैसा किसी और बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको सिंपली वो अकाउंट नंबर मेंशन कर देना है एंड उसके बाद यहाँ पर आपको इस 6 नंबर वाले कॉलम पर आपको एक राइट का मार्क यहाँ पर लगा देना है एंड उसके सामने यहाँ पर आपको एक यहाँ पर ऑप्शन आपको मिल जाता है, प्लीज कलेक्ट एंड यूज चेकबुक एटीएम कार्ड, प्लीज क्लोज एंड पे। आपको सिंपली इस पर टिक कर देना है। इसके अगर मैं आपको आसान भाषा में बताऊं यानी कि जो भी आपके पास एटीएम कार्ड एंड चेकबुक है बैंक आपसे सबमिट करा लेता है, उसके बाद ही आपके अकाउंट को क्लोज किया जाता है एंड उसके बाद आपको सिंपली इस फॉर्म को ऊपर की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है एंड स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर अपने फादर साहब का नाम, सेकंड नंबर पे आपको अपनी मदर का नाम एंड उसके बाद आपका एड्रेस क्या है वो यहाँ पर आपको विलेज वाले सेक्शन में यहाँ पर लिख देना है एंड उसके जस्ट नीचे आपको अपना पोस्ट यानी कि जो भी आपके एड्रेस का पोस्ट लगता है वो यहाँ पर आपको मेंशन कर देना है एंड उसके जस्ट सामने आपको यहाँ पर अपनी तहसील लिख देनी है एंड उसके नीचे आपको जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट लगती है वो यहाँ पर आपको लिख देनी है एंड उसके जस्ट सामने आपको अपने एरिया का पिन कोड यहाँ पर मेंशन कर देना है एंड उसके जस्ट नीचे आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर मेंशन कर देना है एंड अगर आपके पास पैन कार्ड अवेलेबल है तो आप यहाँ पर अपने पैन कार्ड का नंबर भी लिख सकते हैं एंड उसके जस्ट नीचे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर लिख देनी है एंड उसके बाद आपको इस सिग्नेचर वाले कॉलम में जो सिग्नेचर आपने अपने अकाउंट में कर रखे हैं वो सिग्नेचर यहाँ पर आपको सिंपली कर देने हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जब आप ये सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर लेंगे तो ये फॉर्म आपका कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर आपको इस फॉर्म के साथ अपने आधार कार्ड की जेरोक्स, अपने पैन कार्ड की जेरोक्स एंड अपनी पासबुक की जेरोक्स यहाँ पर लगा देनी है। यानी कि आपको जो भी डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताए थे वो सारे डॉक्यूमेंट आपको इस फॉर्म के साथ यहाँ पर लगा देने हैं एंड सिंपली आपको इस फॉर्म को अपनी नियर बाय लिंक ब्रांच के अंदर जमा कर देना है। जब यहाँ पर आप इस फॉर्म को अपनी ब्रांच के अंदर जमा कर देंगे तो ब्रांच के अंदर सबमिट करने के बाद आपका अकाउंट लगभग 24 आवर्स में क्लोज कर दिया जाएगा एंड आपको आपके पैसे हैंड टू हैंड यहाँ पर मिल जाते हैं जिस डेट में आप इस फॉर्म को
अपने बैंक में जमा करने के लिए जा रहे हैं, या अगर आपने यहाँ पर सेलेक्ट किया है कि आप अपने पैसे को किसी और अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो लगभग 24 घंटे के अंदर आपका वो बैलेंस दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपने कंप्लीट प्रोसेस यहाँ पर सीख लिया है कि आप यहाँ पर SBI के अंदर अपने अकाउंट को कैसे क्लोज कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपने कंप्लीट प्रोसेस यहाँ पर सीख लिया है कि आप यहाँ पर SBI के अकाउंट को कैसे परमानेंट तौर पर क्लोज कर सकते हैं। सो इस वीडियो को आप सारे भाइयों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि जो भाई भी अपना अकाउंट स्टेट बैंक में क्लोज करना चाहते हैं वो इस वीडियो को देखकर अपने अकाउंट को क्लोज करने का प्रोसेस यहाँ पर सीख सके। मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। एंड अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर आपके लिए बैंकिंग को बहुत ही ज्यादा आसान यहाँ पर बनाता हूँ। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।